धौलपुर गांव में हरी अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी पहले एक सेठ के खेत में काम किया करते थे, लेकिन बाद में एक दिन राधा के कहने पर हरी ने धौलपुर के बाजार में ही समोसे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। लेकिन दोनों के समोसे कुछ खास नहीं बिक पाते थे। एक दिन थक हार कर हरी ने राधा से कहा, हम कितनी मेहनत करते हैं समोसे को बनाने में, पर पता नहीं क्यों हमारे समोसे बिकते ही नहीं। आज तो मैं छक्कर ही रहूंगा। हमारे समोसे में ऐसी क्या कमी है कि कोई हमारे समोसे एक बारी खाने के बाद खरीदता ही नहीं। हरी ये कहता है और फिर अपने ठेले के एक समोसे को उठाकर खाने लगता है। आथू, इतना बेस्वाद समोसे। हाँ जी, मैं इतनी मेहनत से समोसा बनाती हूँ और आप हैं कि अरे भाग्यवान, मेरा मतलब है कि मेरे मुंह का स्वाद ही अच्छा नहीं है। तुम्हारे समोसे तो शायद बहुत अच्छे हैं। हरी ये कहकर आधा खाया हुआ समोसा अपनी पत्नी राधा के हाथ में थमा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। हरी के जाने के बाद राधा उस आधे समोसे को मुंह में जैसे ही रखती है तो उसे वैसे ही मुंह से वापस निकाल देती है। छी, ये समोसा तो सच में स्वाद नहीं है। अब जब ये समोसे मैं ही नहीं खा पा रही तो इसे भला गांव के लोग कैसे खरीद कर खाएंगे। पर मैं करूँ तो क्या करूँ, इतना कुछ तो डालती हूँ इन समोसों में मैं। अब मैं क्या करूँ कि मेरे समोसे का स्वाद अच्छा हो जाए। राधा ये कहती है और फिर मायूस होकर अपना ठेला बंद कर देती है और सीधे अपने घर की तरफ निकल जाती है। राधा को घर आता देख हरी कहता है, राधा, क्या हुआ? तुम क्यों घर आ गई? बिके नहीं तुम्हारे समोसे? क्या जी, आप मजाक बना रहे हो मेरा? माना कि मेरे समोसों में स्वाद नहीं है, लेकिन आप भी तो समोसा बनाकर देख सकते हैं ना। तो कल से मैं नहीं बल्कि आप ही बनाएंगे समोसे। ठीक है भाग्यवान, कल से मैं ही समोसे बनाऊंगा और फिर देखना कैसे पूरे गांव में मेरे हाथ के समोसे खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगली सुबह राधा और हरी हर रोज की तरह सबसे पहले आलू उबालने रखते हैं और फिर समोसे के लिए सारा मसाला तैयार कर लेते हैं। लेकिन आज तो हरी समोसे बनाने वाला था। ऐसे में समोसे का मसाला तैयार करने के बाद हरी एक एक कर कम से कम 100 समोसे बनाकर तैयार कर देता है और फिर राधा के साथ उन समोसों को बेचने के लिए बाजार लेकर जाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। अरे हरी, क्या तू रोज रोज यहाँ समोसे का ठेला लगा देता है? इससे अच्छा तो तू मेरे खेतों में ही काम कर रहा था। ये समोसे वमोसे बेचना तेरे बस की बात नहीं है। सेठ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, इसलिए आज मैंने खुद अपने हाथों से समोसे बनाए हैं। एक बार आप खा कर देखिए, आपको भी स्वाद आ जाएगा इनमें। ना भैया ना, तेरे बेस्वाद समोसे की चर्चा अब तो पूरे गांव को पता है। उन्हें खाकर मुझे थोड़ी ही अपने मुंह का स्वाद खराब करना है। ऊपर से मेरे पैसे खर्च होंगे सो अलग। सेठ की बात सुनकर हरी सोचता है कि अब तक तो राधा समोसे बना रही थी तो उसके हाथों के समोसे लोगों को बेस्वाद लगे, लेकिन आज तो मैंने समोसे बनाए हैं। अगर सेठ जी समोसा नहीं खाएंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि मेरे ठेले के समोसे अच्छे भी हो सकते हैं। ये सोचकर हरी ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपसे भला है, थोड़ी ना पैसे लूंगा। मैं तो बस चाहता था कि आप एक बार मेरे हाथ से बने समोसे खाकर बताएं कि क्या कमी है, और अगर आपको ये समोसे स्वाद लगे तो आप कम से कम सभी लोगों की राय तो बदल ही सकते हैं। अच्छा ऐसा है तो ला, आज मैं तेरे ठेले के समोसे चख कर देख ही लूं। जैसे ही हरी ने सेठ को समोसा दिया, सेठ ने एक बार समोसे को देखा और फिर एक बार हरी के चेहरे को। लेकिन जैसे ही सेठ ने समोसा खाया, सेठ ने बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाते हुए उस समोसे को वापस बाहर निकाल दिया। छी छी छी, जितना सुना था उससे भी ज्यादा बकवास समोसा है तुम्हारा। कल से यह ठेला वेला लगाना बंद करो और मेरे खेत पर आकर फिर से काम करना शुरू कर दो। यह समोसा बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतने गंदे समोसे बनाओगे तो कौन ही तुम्हारे समोसे खाएगा। सेठ की बात सुनकर हरी का मुंह लटक गया
और उसे लगा था कि शायद उसकी पत्नी राधा उतने अच्छे समोसे नहीं बनाती, इसीलिए आज उसने खुद अपने हाथों से ये समोसे बनाए थे। लेकिन जब सेठ ने उसे ये बात कही तो उसे भी ये एहसास होने लगा कि शायद ये समोसे बनाकर पैसे कमाने की योजना उनके लिए नहीं बनी है। इसीलिए सेठ के जाते ही हरी ने अपना दुकान समेटी और सीधे घर की तरफ निकल गया। राधा ने हरी को आता देख उससे कहा, क्या हुआ जी, आज तो तुमने समोसे बनाए थे तो बिक गए ना तुम्हारे पूरे समोसे। राधा की बात का हरी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में राधा ने हरी के पास जाकर उससे कहा, देखो जी, अब तो ये बात हम दोनों जान चुके हैं कि हम दोनों ही समोसे बेहद खराब बनाते हैं। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी बहन सरला को यहाँ बुला लेती हूँ। उसके हाथों में बहुत स्वाद है। हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो। इस समोसे बनाना हमारे बस की बात तो नहीं है। ऐसे में अगर सरला यहाँ आकर काम करने को मान जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हरी ने राधा को जैसे ही ये बात कही, राधा फौरन सरला को मनाने के लिए उसके घर चली गई। सरला अपनी पति के मौत के बाद अपना घर खुद ही चलाती थी। वो एक सेठ के खेत में काम करके अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। ऐसे में जब राधा सरला के पास पहुंची तो उसने सरला से कहा, सरला, तू कब तक यूं दूसरों के खेतों में काम करेगी? ये अमीर लोग बस हमसे दिन रात खेतों में मेहनत कराते हैं और फिर हमें कुछ पैसा देकर हम पर ही एहसान जताते हैं। मैं और हरी तो कब से खेतों में काम करना बंद कर चुके हैं और अब तो हम अपने समोसे की दुकान चलाते हैं। सच बताऊं सरला, जब से ये समोसे की दुकान खोली है ना, इतना मुनाफा होता है कि क्या ही बताऊं। अब काम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे और हरिया को समोसे बनाने का वक्त ही नहीं मिल पाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने काम धंधे में शामिल कर लूं। इसीलिए मैं तुझे और तेरे बेटे को लेने आई हूँ। अगर तू हमारे लिए समोसा बनाएगी तो हम मुनाफा आधा आधा कर लेंगे। क्या कहती है तू? अरे वाह दीदी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही अपने बेटे को लेकर आपके साथ चलती हूँ। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, बस यही बहुत था। सरला मान जाती है और अपने बेटे को लेकर राधा के घर आ जाती है, जहाँ अगले दिन हरी उसको 100 समोसे बनाने को कहता है। सरला समय पर समोसे बनाकर रख देती है और उस दिन हरी खुद समोसे ना बेचकर राधा को सरला के साथ समोसे बेचने के लिए भेजता है। नई समोसे वाली को देखकर गांव के लोग सरला के हाथ की बनी समोसे खाकर उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसके सभी समोसे बिक जाते हैं। देख सरला, मैं ना कहती थी कि हमारी दुकान खूब चलती है। देख, सारे समोसे बिक गए। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे बनाए हुए समोसे सबको इतने पसंद आए। चल अभी जल्दी से घर चलते हैं और शाम को समोसों की दुकान लगाने की तैयारी करते हैं। दोनों टाइम समोसे बेचेंगे तो आमदनी दुगनी होगी। सरला इस तरह रोज मन लगाकर समोसे बनाती और राधा के साथ मिलकर उसे बाजार में बेच आती। और फिर वादे अनुसार हरी ने सरला को मुनाफे का आधा हिस्सा भी देना शुरू कर दिया। अब हरी के ठेले पर खूब भीड़ रहने लगी थी। उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी, जिससे एक दिन हरी और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। और फिर एक दिन हरी ने सरला से कहा, सरला, महंगाई ज्यादा हो गई है, जिससे हमें काफी नुकसान हो रहा है। अब हम तुम्हें सिर्फ 100 रुपए दे पाएंगे। हाँ सरला, तुम तो देख ही रही हो ना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। ऊपर से तुम भी हमारे घर पर ही रहती हो तो। अभी राधा ने ये कहा ही था कि तभी सरला ने उससे कहा, पर आपने तो मुनाफे का आधा हिस्सा देने की बात कही थी ना, अब आप मेरे साथ बेईमानी कर रही हैं। देखो सरला, अब मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अगर लेने हैं तो लो, वरना गांव वापस चली जाओ। हरी के मुंह से ये बात सुनकर सरला ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वापस अपने गांव की तरफ चली गई। सरला जब अपने बेटे के साथ गांव आते आते थक गई थी तो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और उसने अपने बेटे से कहा, पता नहीं अब सेठ हमें नौकरी पर वापस रखेगा या नहीं,
पता नहीं अब सेठ हमें नौकरी पर वापस रखेगा या नहीं। अब मैं क्या करूं? अच्छा खासा जीवन चल रहा था मेरा, पर राधा दीदी की बातों में आकर मैंने खेतों में काम करना भी छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? माँ, आप दुखी मत होइए। क्यों ना हम खुद का ही समोसे का ठेला लगा ले। मुझे यकीन है कि आपके